बिछड़ के वापस मिल गए हम लोग। और गौरव तिवारी ने इसके अंदर कैमरे लगाए थे जो ब्लास्ट हुए थे। ऐसे बहुत सारे कुएं अपने महाराष्ट्र में भी मिल जाते हैं। मतलब अल्कोहलिक आइटम्स देखेंगे, बियर की बॉटल्स। हेलो, 29 तारीख है आज और सुबह के बजे 8। ये लोग थे, दो हमारे दोस्त हैं जहाँ पर जो हम लोग ट्रैकिंग वगैरह करते हैं, और दो विशाल के जो दोस्त थे जो ज्वाइन करने वाले थे हम लोग। और 6 लोगों की वजह 2 ही आ गए, बट जिसमें से 2 लोग जो है 2 दोस्त हैं विशाल के, उन्होंने फ़ोन किया और उन्होंने अचानक से यार दे गॉट एक्साइटेड और बोले यार हम लोग भी आ जाते। उनका जो रीज़न था ना आने का वो अभी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, सो दे डिसाइडेड एंड दे आर कमिंग। तो ये सब कुछ हो गया है अभी। और आज हम वो दोस्त आने वाले हैं, 8:30 बजे उनका फ्लाइट है मुंबई से, 10:30 बजे लैंड होगा उनको लगे। और फिर थोड़ा सिटी और आउटकस्ट घूमेंगे और 3 बजे जाएंगे जंगल सफारी। चलो लेट्स गो। चले जाते हैं, लेट्स गो। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी हम लोग हैं जैसलमेर में, और हमारे 2 दोस्त नहीं बोल सकते, थोड़े एज में बड़े हमारे दोस्त हो सकते हैं। हाँ, दोस्त तो हो सकते हैं, बट ठीक है, वो एक रिलेशन है, हम लोग दोस्ती बोलते हैं। और हम लोग अभी जा रहे हैं जैसलमेर के लिए। जैसे लास्ट व्लॉग में पंकज ने बोला था कि वो लोग आ रहे हैं यहाँ पे मुंबई से फ्लाइट लेके, तो सडनली सब प्लान हुआ, टिकट निकाला और वो लोग पहुंच गए। जस्ट 15 किलोमीटर अवे जैसलमेर एयरपोर्ट। हम लोग पहुंच जाएंगे, उनको पिकअप करते हैं। है अभी आ गए हैं हम लोग एयरपोर्ट टर्मिनल पे, पार्किंग की जगह पे। यहाँ पे हमारे दोस्त कहाँ पे है? दोनों इधर बैठे। ये देखो सामने बैठे, ये देखो कैसे बैठे हैं दोनों। और ये दोस्त, हमारे 2 दोस्त बहुत दूर से यहाँ पे लेके आए कुंभ मेले में से, बिछड़ के वापस मिल गए हम लोग। साथ छूटने वाले थे, वापस जुड़ गए। सही सारा। हम लोग निकले अभी कुलदारा के लिए, और ये 2 हमारे दोस्त है, ठीक है, पाटिल साहब और शिव सागर साहब। क्षीर सागर साहब, सॉरी, नाव लक्षात ठेवा, लिहून घ्या आता। मला माहिती तू पुढे चुकणार आहे परत। ये है कुलदारा की एंट्री। और यहाँ से एंट्री लेके हम लोग अंदर जाएंगे। अच्छी खासी भीड़ होती है भाई, बहुत सारी गाड़ियाँ हैं। हमारे ड्राइवर साहब अभी हिसाब कर रहे हैं। हिसाब नहीं कर रहा हो, पर पर्सन 30 रुपीज़ है और पर व्हीकल 50 रुपीज़ है। अभी एक्सप्लोर कर रहे हैं कुलदारा विलेज। थोड़ा सा गाइड का भी देख लेते हैं, उससे पहले मैं सोच रहा हूँ कि मैं ही घूम लेता हूँ, कुछ वीडियो भी बना लेते हैं। ये है मंदिर। प्रदक्षिणा में गलत कर रहा हूँ। पूरा मंदिर का एक होगा। ये सरपंच का घर और सो ये चारों तरफ है कुलदारा विलेज, बीच में है सरपंच जी का घर, पूरा वीरान पड़ा हुआ। पहले आपको खम्मा गणी। खम्मा गणी। मेरा नाम है मसूर खान। आज आप जिस जगह पधारे हैं, इस जगह का नाम है कुलदारा। इस कुलदारा गांव में आज से लगभग 200 साल पहले यहाँ पर एक ब्राह्मण जाति के लोग रहा करते थे।
तो जैसलमेर रियासत के अंदर पालीवाल ब्राह्मणों के इस कुल्दरा के जैसे 84 विलेज हुआ करते थे। 84 विलेज में से एक गांव ये कुल्दरा भी था जो सुख संपन्न गांव था। ये सुख संपन्न इसलिए था क्योंकि यहाँ के लोग खेती भी किया करते थे और खेती के साथ साथ व्यापार भी। पुराने समय में एक बिजनेस हुआ करता था सिल्क रूट का, तो उस माध्यम से ब्राह्मणों के पास ज्यादा धन संपत्ति आती देख जैसलमेर के राजा ने इस गांव के ऊपर कर लगा दिया था। अभी तो हम टैक्स बोलते हैं, पुराने समय में कर और लगान वसूली बोला जाता था। तो यहाँ पर एक राजा का मिनिस्टर हुआ करता था सालम सिंह, जिसकी अभी भी फोर्ट के नियर में हवेली बनी हुई है मोती महल। वो इतना पावरफुल था कि इस गांव पर अत्याचार करना, ज्यादा लगान वसूली करना, एक तरह से उसका नाम था सालम सिंह। लोग उसे जालम सिंह के नाम से पहचानते थे क्योंकि वो बहुत जुल्म और अत्याचार करता था लोगों पर। तो एक दिन क्या हुआ, सालम सिंह का इस गांव में कर वसूल करने के लिए आना हुआ। उसको इस विलेज के जो मुखिया हुआ करते थे रामचंद्र पालीवाल, उनकी बेटी पर सालम सिंह की बुरी नजरें पड़ गई। तो सालम सिंह जिद करने लगा उस लड़की से शादी करने के लिए। और ये ठहरे ब्राह्मण जाति के लोग, क्या ब्राह्मण आज भी अपनी बेटी अलग समाज के बाहर नहीं देते, पहले भी नहीं देते थे। इन्होंने सीधे स्पष्ट मना कर दिया कि हम ब्राह्मण हैं, आप अलग समाज से आते हो, अगर हम आपको अपनी ब्राह्मण बेटी देते हैं तो हम ब्राह्मण समाज से बाहर हो जाएंगे और हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, हम आपको अपनी बेटी नहीं दे सकते। तो सालम सिंह ने कहा कि अगर आप अपनी ये एक बेटी नहीं दोगे तो उसके साथ में कहीं और लड़कियां हमला करके लेके चला जाऊंगा। तो मुखिया ने बोला आप ऐसा कुछ मत करना, ऐसे हम ब्राह्मणों की इज्जत चली जाएगी, हमें कुछ ऐसा उचित समय दो। तो जैसलमेर रियासत के अंदर और भी हम ब्राह्मणों के गाँव हैं, पहले हम उनकी राय लेंगे फिर आपको हम निर्णय देंगे। कि ठीक है। तो सालम सिंह ने 10 दिन का टाइम दे दिया। तो उस समय इनके पास फोन और व्हीकल नहीं हुआ करते थे, सिर्फ ऊंट और घोड़े हुआ करते थे। ऊंट और घोड़े की मदद से बाकी लोगों को इकट्ठा करके इस कुल्दरा गांव में पंचायत रखा गया। तो उस कुल्दरा गांव के मुखिया ने उन लोगों को सारी बात बताई और कहा कि आज के समय में मेरे साथ हो रहा है, आने वाले समय में आपके साथ भी हो सकता है। इतनी करके अपन अलग समाज में अपन कितनी बेटियां देंगे, अपनी बेटी कभी नहीं, हमें एक ही नाइट में इस बेटी के लिए 84 विलेज गांव खाली करके यहाँ से निकलना होगा। फिर सारे लोग इस बात पर मान गए। इन्होंने एक ही नाइट में अपने एक बेटी के लिए 84 विलेज गांव खाली करके भारत के हर कोने में जाके ब्राह्मण बस गए कि किसी को पता नहीं चले कहाँ गए कहाँ नहीं गए। आज जितने भी भारत के अंदर पालीवाल ब्राह्मण है वो यहीं से उठे हुए हैं। उनके जाने के बाद जो ओल्ड लोग थे वो नहीं चल पा रहे थे, उन्होंने एक लोटा लेके उसमें पानी डाल के जर और नमक मिक्स करके इस गांव को श्राप दिया। हम तो इस कुल्दरा गांव में कभी सुख चैन से नहीं रह पाए, हमारे बाद आके इस गांव में जो कोई दूसरा बसेगा वो हमेशा इस गांव में दुख पाएगा, कभी सुख नहीं पाएगा। उन्होंने वो पानी पी लिया था, उनकी इधर ही मौत हो गई थी। उनके मरने के बाद इस गांव को कई लोगों द्वारा वापस बसाया गया, वो लोग असफल रहे। उनमें से यहाँ पर किसी का परिवार उजड़ गया, किसी की बेटियां खत्म हो गई, तो वापस रेगिस्तान की ओर चले गए। तो आज भी कुल्दरा गांव इंडिया का मोस्ट हॉन्टेड विलेज माना जाता है। अभी भी यहाँ पर नाइट में साउंड आते हैं। इस गांव के ऊपर एक बॉलीवुड की मूवी बन चुकी है जिसका नाम है कालो, इसके ऊपर बनी है। और यहाँ पर 2016 के अंदर कोई दिल्ली से आया था पैरानॉर्मली सोसाइटी से, गौरव तिवारी करके, उसने भी यहाँ पर नाइट में कैमरे लगाए थे, उसके भी कैमरे ब्लास्ट हुए थे, उसके साथ भी घटनाएं हुई थी। फिर कुल्दरा के जाने के बाद एक सप्ताह बाद उसकी भी मौत हो गई थी 7 जुलाई 2016 को। उसके बाद गवर्नमेंट आज भी यहाँ पर 6:30 बजे के बाद किसी को अलाउ नहीं करती है। ये बाकी 84 गांव कहाँ पे है? बाकी सर ये एक विलेज है, इसकी जैसे 83 विलेजेस को यहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी पे है, कोई 15 किलोमीटर ऐसे फैले हुए। तो वो गांव भी खाली किए होंगे ना? वो तो बस चुके हैं, दूसरे पालीवाल ब्राह्मण चले गए, दूसरे लोग आगे बस गए, बस ये गांव नहीं बस पाए क्योंकि इस गांव को शराब मिला। जी सर। और वो जालम सिंह का क्या हुआ? जालम सिंह को फिर राजा ने मरवा दिया था, जैसलमेर के राजा। जैसलमेर के राजा। तो उनका ही सरदार था कि क्या? जी जालम सिंह कौन था, सरदार था कि? सरदार नहीं, वो मंत्री था दीवान राजा का। बट उनका ही मतलब जैसलमेर के राजा का? जी। और उसकी हवेली कहाँ पे? फोर्ट की जस्ट नियर में। अच्छा, उधर ही है वो। जी। और ये सर जनरल जेएसडब्ल्यू ने 2017 के अंदर एक कैफेटेरिया बनाया था जो उनका शुरू होने से पहले गिर गया था। इस कुल्दरा गांव में कुछ बसा नहीं सकते और ना इस गांव का एक पत्थर उठा सकते। इसका पत्थर भी कहीं गांव वालों ने आसपास में यूज किया था घर बनाने के लिए, उसका पूरा परिवार ही बर्बाद हो गया था। इस गांव का एक पत्थर भी नहीं उठा। अच्छा, मतलब ये ट्राई किया था? जी। ये जो आप सामने देख रहे हैं ये सारा कुछ आर्टिफिशियल किया गया है क्योंकि यहाँ पर एक मेला लगता है डेजर्ट फेस्टिवल मरु मेला, उसके लिए गवर्नमेंट ये सब न्यू क्रिएट करती रहती है। तो ये सारा कुछ नया किया गया है। तो अभी हम जहाँ खड़े हैं ये गांव का सेंटर पॉइंट है। अभी हम गांव के चौपाल में खड़े हैं। ये गांव का चौपाल हुआ करता था
चौपाल का मतलब ये रहता था गांव का पंचायत एरिया मीटिंग एरिया का। जब इनकी मीटिंग जो पंचायत होती थी इस चौपाल पे छतरी पर रहती थी। इनकी जो लास्ट जो मीटिंग हुई थी, जो 84 विलेज गांव खाली करने का जो इन्होंने निर्णय लिया था उधर लिया था। जो गांव के सरपंच होते थे उस उधर बैठा करते थे, बाकी यहाँ पब्लिक नीचे बैठा करती थी। इस छतरी में क्या है, चूना सीमेंट कुछ भी नहीं है, पत्थर को पत्थर से लोड किया गया है, इंटरलॉकिंग सिस्टम। जो मैन हेड इधर, बाकी यहाँ पब्लिक नीचे है। ये पुराना है। एक सर मूवी है कच्चे दागे, अजय देवगन सैफ अली खान की, उसका लास्ट का क्लाइमैक्स देखोगे 30 मिनट का सीन, वो पूरा सीन इस चौपाल का ही है। उसमें इस कुलदरा गांव का नाम भी लिया गया है, बॉर्डर का आखिरी गांव कुलदरा। उसमें ऐसी एक डुप्लीकेट छतरी बनाई होती है, वो उड़ा देते हैं। कच्चे दागे का लास्ट का क्लाइमैक्स। ये जो आप सामने देख रहे हैं, ये श्री कृष्ण भगवान का मंदिर हुआ करता था। इसकी जो मूर्ति थी वो भी क्या है, ब्राह्मण लोग जाते समय अपने साथ लेके चले गए, काम नहीं रहे तो हमारे भगवान क्यों रहे, इसलिए साथ लेके चले गए। बस खाली पड़ा है कि अंदर से पूरा पुराना किया गया है, बाहर से थोड़ा बहुत रिस्टोर है, सीढ़ियाँ और ये झरोखे वगैरह भी लगा के रखे हैं। और ये नाकाशी वगैरह सोमे की पुरानी उनके हाथों से बनी हुई है। अंदर पूरा पुराना है, बाहर से रिस्टोर है। बाहर से रिस्टोर जी। और ये इसमें एक बॉलीवुड की मूवी गुप्त, उसमें सॉन्ग है मेरी ख्वाबों में तू मेरी सांसों में तू। उसमें इस टेम्पल का भी सीन है और इन रोइंस का भी सीन है, खंडरों का। ये जो आप सामने देख रहे हैं 200 साल पुरानी मुखिया की ओल्ड BMW है। अभी क्या है, हम कार की पार्किंग बनाते हैं ना, तो 200 साल पहले ये भी अपने BMW के लिए से गैरेज और पार्किंग बनाते थे। उस समय जिसके पास भी होती तो गांव का रिचेस्ट पर्सन माना जाता था। पहले इसका यूज है गांव से दूसरे गांव जाना और तालाबों से पानी स्टोर और सप्लाई करने के लिए से यूज किया करते थे। पहले गांव में एक मात्र ही साधन होता था, उसमें एक बुलेट कार्ट है, बैलगाड़ी। अच्छा, बैल से ये बैल से बैलगाड़ी। जी। ये लकड़ा इतने दिन तक कैसे ये लकड़ी एक मतलब खजड़ी की लकड़ी बहुत मजबूत रहती है। इस लकड़ी को क्या है, दिमक और कुछ भी नहीं लगती। ये जो आप घर देख रहे हैं, उस मुखिया जी का मकान है, जिसकी बेटी हुआ करती थी। इस घर को 200 साल पहले हवेली के नाम से जाना जाता था। तो ये मुखिया जी का गेस्ट रूम हुआ करता था। जो भी गेस्ट वगैरह आते थे, जैसे गर्मी में यहाँ बैठाया करते थे क्योंकि ठंडा रहता था, और सर्दी में वहाँ सामने, क्योंकि उधर धूप निकल जाती थी और गर्मी में ठंडा रहता था। और पहले क्या, गांव की औरतों में हमेशा पर्दा सिस्टम घूंघट रहता था, औरतें बाहर नहीं आती थी। तो जो भी गेस्ट आता था तो उसको पानी वगैरह यहाँ से पकड़ा लिया करती थी, लेडीज अंदर जेंट्स बाहर। एक तरह का सर्विस विंडो रहता था, तो पानी वगैरह यहाँ से पकड़ लिया करती थी। आज ये दीवार में मिट्टी लगा है? जी, मिट्टी और गोबर। आज सर जो घर होता था वो हमेशा 2 भागों में बटा रहता था, आदमी के लिए बाहर और घर की औरतों के लिए अंदर। और हर आंगन के ऊपर से खुला ओपन होता था, ऊपर से हवा आने के लिए। पहले लाइट वगैरह कुछ नहीं होती थी, जो सनलाइट आती थी घर में रोशनी कर दिया करती थी। और ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए रहता था, बारिश का पानी इकट्ठा करने के लिए। और ये जितने भी जो घर के जो दरवाजे होते थे वो हमेशा छोटे होते थे। छोटे इसलिए होते थे कि जो भी आए अपना ईगो और घमंड बाहर करके अंदर सर झुका के आए, इसलिए छोटे दरवाजे बनाते थे। और यहाँ पर उनका तुलसी का पौधा हुआ करता था। ये जो सर आप देख रहे हैं अंडरग्राउंड लॉकर है। पहले क्या लोगों के पास कोई तिजोरियां या लॉकर नहीं हुआ करते थे, एक तरह का अंडरग्राउंड लॉकर बनाया करते थे, बेसमेंट टाइप तहखाना। तो क्या है, पुराने समय में सोना चांदी इसके अंदर रख के इसको एक पत्थर से कवर कर देते थे, किसी को पता नहीं चलता अंदर क्या है क्या नहीं। अंदर पूरा बेसमेंट टाइप बना हुआ है। और गौरव तिवारी ने इसके अंदर कैमरे लगाए थे जो ब्लास्ट हुए थे। गौरव तिवारी के बाद यहाँ पर आज तक वाले, डिस्कवरी वाले, न्यूज वाले भी गए थे, उनके अंदर कैमरे बंद हो गए थे, बाहर जनरेटर ब्लास्ट हो गए थे, वो भी रात के अंदर चले गए थे। अंदर पूरा रूम जैसा बना मतलब वो लोग रात को रुके थे, वो रात को रुके थे सर। तो गवर्नमेंट अलाउ करता है ऐसा? घर वो परमिशन लेके आया था दिल्ली से सर। अच्छा, दिल्ली से? जी। उसे इसके ऊपर मिट्टी है। चले। ये जो आप गांव देख रहे हो, ये पूरा कुलदरा गांव है। ये गांव 3 किलोमीटर के एरिया के अंदर फैला हुआ है। इसके अंदर 525 घर हुआ करते थे, जो कि अभी खंडर बन चुके हैं। ये सारे लोग भी घर हुआ करते थे। यहाँ का क्या है, पत्थर है जो येलो सैंडस्टोन है, मौसम के हिसाब से मिट्टी में बदल रहा है। अब इन खंडरों को गवर्नमेंट वापस नया बना भी नहीं सकती, क्योंकि इसकी जो ओरिजिनलिटी है वो खत्म हो जाएगी, देखने को धीरे अपने आप गिरते जा रहे हैं। ये सारे लोगों के घर हुआ करते थे। और इसलिए देख रहे फेंसिंग है, ब्लैक वाली बाउंड्री से गवर्नमेंट ने इस गांव को कवर करके रखा है। इसके अंदर गवर्नमेंट किसी को भी नहीं रहने देती है। और ये उनका तालाब था, जो मिट्टी के जो पहाड़ जैसे देख रहे हैं ना, उस गांव का तालाब, जी वो तालाब था। और वो शमशान घाट है, जो छोटे छोटे दिख रहे हैं मंदिर जैसे, वो ब्राह्मणों के शमशान घाट हुआ करते थे। और इन खंडरों में बहुत सारी बॉलीवुड की मूवी बन चुकी है, जैसे कि कच्चे धागे हैं, कालो, अशोक सम्राट सीरियल, बादशाह, थीरण, गुप्त, शक्ति रे पावर, और एक वेब सीरीज अपूर्वा। और अभी जो करण जौहर का जो शो आया था ट्रेटर्स, उसमें पूरा एक स्टेप यहाँ पर बन चुका है। और ये सारा गांव हुआ करता था। बाकी जो 83 विलेजेस थे वो बस चुके हैं, बस ये गांव नहीं बस पाया क्योंकि इस गांव को शराब मिला हुआ है। वो वहाँ से जो बाउंड्री है वहाँ से है और यहाँ तक कहाँ से? चारों तरफ
चारों तरफ सामने दिख रही है ना? ये गवर्नमेंट ने मार लिया, गवर्नमेंट ने मारा है लगता है बॉर्डर अभी ना। जी अभी गवर्नमेंट ने मारा है। तो आपने अभी जो स्टोरी सुना, पूरा गाइड लिया था हम लोगों ने। ज़्यादा बड़ा नहीं था, 20 मिनट में उसने पूरा स्टोरी सुना दिया। स्टोरी भी कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं था, हम लोग को पूरा लगा कि पूरा गांव कवर करेगा, बट वो बोला कि पूरा खंडर है। तो इतना ही स्टोरी हम लोग उन लोगों ने ना बनाया हुआ है, मतलब पहला एक चौराहा है वो हाँ। मेंटेन किया हुआ है। जो वीडियो में आपने सब चौराहे वगैरह देखा वो गवर्नमेंट ने बनाया, एक घर है हाँ, जो मेंटेन किया है पुराना ही, बट हाँ। उन्होंने उसको मेंटेन किया है मेंटेन किया, और वही दिखाते हैं, वो स्टोरी के अंदर फिट करते हैं। फिट कर रहे हैं। बट है हिस्टोरिकल प्लेस हिस्टोरिकल प्लेस है, बाकी सब तो अभी हम लोग अभी मतलब जा ही रहे चलते चलते, तो आपको भी दिखा देते। ये दोनों पुराने आदमी है, मतलब पता है इनके गांव के घर है, तो लकड़ी जो है वो है एक्चुअल में पुरानी है पुरानी है। जो है, मतलब हाँ। इनके घर पे हम लोगों को 300 साल डाउट था पुरानी दोनों है। को कि 300 साल पुरानी लकड़ी होती कि नहीं, तो पटेल साहब ने बताया कि नहीं, लकड़ी हमारे गांव में भी है वैसा, वैसे वाले घर है इस अभी। रास्ते पर कभी पुराने लोग चल रहे थे, अभी वहाँ पे हम लोग भी चल रहे हैं। चार दोस्त इसका अभी हम लोग वो चौपाल में मीटिंग लेते हैं, उधर जो सरपंच लेते थे वैसा। तो नहीं, ये, तालाब उधर है ना वो। तालाब था जो गाइड ने बताया। तो हम लोग अभी तालाब के नज़दीक आए, और ये साइड में स्मशान भूमि है उन लोगों की, जो ब्राह्मण लोगों की। तो वहाँ पे तो नहीं जा सकते क्योंकि गवर्नमेंट ने फेंसिंग करके रखी है। तो हम लोग अभी एक्सप्लोर कर रहे हैं यहाँ से, मतलब जितना कर सकते वीराने में एक्सप्लोर कर रहे हैं। यहाँ पे कोई मतलब पब्लिक है यहाँ पे, बट यहाँ पे कोई आ ही नहीं रहा है। तो हम चारों ने डिसाइड किया कि थोड़ा लंबा चलते, लंबे में जाके देखते कि कितना और वीरान है यहाँ पे। और गवर्नमेंट ने वैसे भी फेंसिंग करके रखी है। और जो मुखिया का घर आपने देखा था टेरेस पे, हम लोग गए थे, तो वो बराबर गांव के सेंटर में दिख रहा है। अगर आप ऊपर जाके देखोगे तो लगता है ऐसा कि सेंटर में वो घर है। और उसका एक ये भी था BMW वो टाइम का, वो भी देखा, कुछ तो अलग देखने को मिला। भी हम लोगों ने ऐसे ही वहाँ से आ रहे ऐसे थे, ही नहीं पूरा बोल, ऐसे ही नहीं, हाँ मतलब इसने बोला, हाँ अभी ये क्रेडिट लेगा। हाँ ये बोल रहा था उधर कुछ तो है, देखने जाते हैं। तो हमने देखने आए यहाँ पे, तो 3 कुआं दिख रहे हैं यहाँ पे बने हुए। पहले तो ऐसे लग रहा था कुछ तो बैठने के लिए बना है, बट बैठने के लिए नहीं। लग रहा था कि उसे नया स्ट्रक्चर बनाया है। नहीं जाना, मैं तो बोल रहा था क्यों जाते हैं इतना लंबा। क्या मिला है देखो, कुआं है यहाँ पे, और पुराने हैं, उन्होंने सिर्फ उसको मेंटेन किया है बस। मैंने आपको बोला था जो अनएक्सपेक्टेड हम लोगों को मिला था, मतलब दिखा था, एक्चुअली वो भी एक कुआं ही है। जैसे बहुत सारे कुएं अपने महाराष्ट्र में भी मिल जाते हैं, बट यहाँ पे अलग क्यों है, क्योंकि अभी कुलधारा के अंदर है। और रेगिस्तान के अंदर भी हम लोगों ने अभी जाके नीचे देखा था, तो वहाँ पे थोड़ा थोड़ा पानी का ये है, सोर्स है, तो नीचे जाते हैं। हाँ 12 बोलते हैं। थोड़ा ये ना बाहर आ चुका है अभी दोनों साइड से, यहाँ पे और अंदर कुएं के अंदर में। हाँ हाँ, अभी हम लोगों ने देखा यहाँ पे गणपति जी की भी मूर्ति एक है। जैसे कि वो गाइड ने बताया था कि ब्राह्मण लोग गणपति जी और उनकी सब पूजा करते थे। मूर्ति नहीं है, मतलब पत्थर में उन्होंने उनको ये किया गया है, स्थापित किया गया है। जैसे कुआं है, और यहाँ पे वो श्राप दिया था ब्राह्मणों ने यहाँ पे, और इसी पानी में जहर मिलाया था, ऐसा बोलते हैं। चलो लेट्स सी। तो ये हम अभी जो बावड़ी देखी, यहाँ पे आपको कम्प्लीटली मतलब अल्कोहलिक आइटम्स दिखेंगे। बियर की बॉटल्स, बियर की बोतल है, कांच है, सब विस्की बॉटल्स सब और फोड़ के रखे हुए हैं यहाँ पे। तो राजस्थान गवर्नमेंट ने थोड़ा ध्यान देना चाहिए। राजस्थान गवर्नमेंट के अलावा जो टूरिस्ट है उनका भी जिम्मेदारी है कि हाँ, नहीं, जो टूरिस्ट प्लेस है प्लेस उसको साफ रखना। रखना चाहिए। ये और बहुत यहाँ पे लोकल गाइड का भी वो काम है, ऐसे सब चीज़ यहाँ पे ना हो। अभी हम लोगों ने वो कुआं देखा, और वो देख के थोड़ा सा जरा भी थकान भी लगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत तेज धूप पड़ी हुई है, ठंडी भी हवा चल रही है, बट वो धूप चुभती है। तभी ऐसे होता है कि हवा जब गरम आती है ना तब मस्त मस्त लगता है। ऐसे हवा एक दो बंद होगी? सेकंड के लिए बंद होगी तो ऐसा तवे पे सेक के निकलते हैं। यहाँ पे एक खंबा है, खंबा है यहाँ पे, मेरे को भी दिख रहा है फोन में, वो दिख रही है बराबर। इतना धूप है कि मतलब हम लोग मोबाइल में भी नहीं देख पा रहे, बट ये देख लीजिए। इसका शोध हमारे काका ने लगाया है। हाँ ये काका ने शोध लगाया इसका, तब लग रहा है मेरे को पुराना। और बहुत सारे टूरिस्ट हमारे बाद में आ रहे हैं यहाँ पे, वो एक अच्छी बात है। पहले हम लोगों ने सुकून से देख लिया उसको, अभी हम पानी पिएंगे। पानी पियेंगे, वापस ऊपर जाएंगे, फोटो खिंचवाएंगे, और यहाँ से निकलेंगे अपने डेजर्ट सफारी के लिए। हाँ डेजर्ट सफारी के लिए भी 2:30 बजे तक पहुँचना है उनके घर पे।
जो अपने ऑर्गेनाइज़र है 2 बज गए हैं, तो आधा घंटे का टाइम है, आधे घंटे में पहुँच रहे। चलो फटाफट निकलते हैं। और आपको ये कुलधारा का ब्लॉग कैसे लगा आप बताइएगा। आपको इन्फॉर्मेशन तो मिली रहेगी, इंटरनेट में भी इतनी ही इन्फॉर्मेशन है। कुछ वीडियो रहेंगे जो कुछ और मतलब हॉरर करके सुनाते हैं, बट हम लोग को इतना कुछ, जैसे गाइड ने बताया, इतना कुछ है नहीं। और एक बता दूं कि यहाँ पे गवर्नमेंट ने कुछ साइट ब्लॉक करके रखी थी पहले, सबको सब चीज़ में एक्सेस नहीं था, बट अभी सब जगह पे ओपन कर लिया है, तो इतना कुछ इशू नहीं। तो आप आ सकते हो आराम से फैमिली के साथ, बच्चों को लेके दिखा सकते हो। तो ये ब्लॉग का एंड अपन यहीं करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ डू द शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो एंड कमेंट आउट आपको वीडियो कैसे लगा। चलो बाय।